हर साल बकरा ईद आती है और हर मुसलमान अपने अपने घर के लिए सबसे बेहतरीन बकरा खरीदता है। बाजार गुलजार हो जाते हैं, बकरे सजते हैं, नखरे दिखाते हैं और फिर एक खास दिन कुर्बानी के लिए चुने जाते हैं। लेकिन इस बार कुछ अलग था। यह कहानी है एक ऐसे बकरे की जो केवल गोश्त नहीं था, वो एक शाप था, वो एक आत्मा था, वो एक बुरा सपना था जो आंखें खुली होने पर भी पीछा करता था। जिसने भी उसे खरीदा वह फिर कभी सामान्य नहीं रह पाया। यह कहानी है अर्जुन और नवीन की, दो दोस्तों की, जिन्होंने सिर्फ ईद की रौनक के लिए गांव से एक खूबसूरत सा बकरा खरीद लिया। पर वो नहीं जानते थे कि उस बकरे की आंखों में जो लाल चमक थी वो किसी जानवर की नहीं थी, वो किसी रूह की थी। एक प्यास थी जो खून से नहीं आत्माओं से बुझती थी। तब गांव के बूढ़े तस्लीम चाचा ने कहा था, बेटा इस बकरा ईद पर बकरा मत खरीदना। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम भूतकाल है। दोस्तों, अगर आप भी बकरा ईद पर बकरा को काटते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखो। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आप बकरा ईद पर बकरा काटना भूल जाओगे। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक अनुरोध है, आप लोग वीडियो को पूरा तो देखते हो, लेकिन आप में से किसी भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता, तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। अर्जुन ने फोन पर नवीन से कहा, भाई इस बार कुछ हटके करना है, बकरा ईद नजदीक है, चल किसी गांव से बकरा खरीदते हैं। शहर में तो सब महंगे और दिखावटी हैं। नवीन मुस्कुराया, और हाँ, मैं पूरी ट्रिप ब्लॉग करूंगा। टाइटल होगा गांव का बकरा, शहर की ईद। दोनों दोस्तों ने अपना बैग पैक किया और निकल पड़े उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बिसरपुर की ओर, जहां नवीन के दूर के रिश्तेदार रहते थे। गांव की हवा में कुछ अलग ही सुकून था। सड़कें धूल भरी थीं, पेड़ सूखे हुए और चारों ओर एक रहस्यमयी खामोशी पसरी हुई थी। भाई थोड़ा डरावना लग रहा है ना? अर्जुन ने पूछा। नवीन हंसा। डर लग रहा है या थ्रिल? सोच, एकदम देसी हॉरर ब्लॉग बना सकते हैं। गांव पहुंचने के कुछ ही घंटे बाद वो दोनों मंडी की ओर चल पड़े, जहां बकरों की खरीदारी हो रही थी। बच्चों की किलकारियां, बकरों की मिमियाहट और दुकानदारों की आवाजें हर ओर गूंज रही थी। पर तभी एक कोने में एक बकरा बिल्कुल शांत खड़ा था। उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं, उसके बाल बाकी बकरों से ज्यादा घने और काले थे। उसका चेहरा जैसे इंसानी भाव लिए हुए था। अर्जुन उस बकरे के पास गया और तभी बकरे ने सीधा उसकी आंखों में देखा। वो एक पल जैसे समय रुक गया हो। चारों ओर की आवाजें बंद हो गईं। सिर्फ एक गूंजती हुई फुसफुसाहट बची, बकरा मत खरीदना। अर्जुन ने चौंक कर पीछे देखा, कोई नहीं था। नवीन बोला, क्या हुआ? कुछ नहीं, शायद थक गया हूं। लेकिन उसी पल से अर्जुन के सपने बदलने लगे और उनकी जिंदगी भी। अर्जुन और नवीन ने गांव में रात एक पुरानी हवेली में बिताने का फैसला किया, वही जो नवीन के रिश्तेदारों की थी। हवेली सुनसान थी, दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं और लकड़ी की सीढ़ियां हर कदम पर चिड़चिड़ा रही थीं। सुबह की किरणों के साथ ही बकरा ईद की तैयारियां शुरू हो गईं। गांव की मस्जिद से अजान की गूंज आई और बाजार एक बार फिर सज उठा। नवीन अपनी कैमरा लिए इधर उधर घूम रहा था। गांव की चाय की दुकान, बकरों की मंडी, बच्चों की हंसी, सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। अर्जुन, आज हम उस बकरे को फिर से ढूंढते हैं, नवीन ने कहा। अर्जुन थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर दोनों मंडी की ओर निकले। वो बकरा फिर उसी जगह पर खड़ा था, एक बूढ़े आदमी के साथ। बूढ़ा आदमी सफेद कुर्ता और एक लाल टोपी पहने हुए था। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन आंखें गहरी और चेतावनी से भरी हुईं। ये कौन है? अर्जुन ने धीरे से पूछा। एक स्थानीय लड़के ने बताया, ये तस्लीम चाचा हैं, गांव के सबसे पुराने कसाई। कहते हैं इन्होंने 40 सालों से बकरा काटा है, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये बस एक ही बकरा साथ रखते हैं, यही वाला। नवीन ने हंसते हुए कहा, सिर्फ एक बकरा? ये तो वैसा ही है जैसे कोई सिर्फ एक ही कुत्ता पालता है और कहता है कि ये भगवान है। अर्जुन फिर भी कुछ अजीब सा महसूस कर रहा था। तभी तस्लीम चाचा धीरे से बोले, तुम दोनों नए हो ना, देख रहे हो इसे? वो बकरे की तरफ इशारा करते हैं। नवीन मुस्कुराया, हाँ चाचा, बड़ा हट्टा कट्टा है। कितने का दोगे?
चाचा का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। इसे मत खरीदो, ये जिंदा है। मतलब जैसे बाकी जानवर नहीं होते वैसे इसके अंदर कोई है। अर्जुन ठहर गया। कोई है मतलब? चाचा ने धीमी आवाज में कहा। कभी बकरा तुम्हारी आंखों में झांके और लगे कि वो तुम्हारा अतीत देख रहा है तो समझ लो वो जानवर नहीं है। नवीन हंसा। ओ चाचा, ये सब पुरानी कहानियां हमें डराने के लिए होती हैं। लेकिन अर्जुन को बकरे की आंखें फिर से लाल दिखीं और इस बार एक पल को उसे लगा जैसे बकरा मुस्कुराया हो। इस बकरा ईद पर बकरा मत खरीदना। फिर वही फुसफुसाहट, फिर वही गूंज। अर्जुन ने नवीन को पकड़ा। चल यहां से चल, ये सही नहीं लग रहा। नवीन थोड़ा झल्लाया। अरे यार, तुम भी डरने लगे। ओके ठीक है, आज नहीं खरीदते, कल देखते हैं कोई और। रात को हवेली में सब शांत था, लेकिन अर्जुन को नींद नहीं आई। कपकपाती दीवारों से छन कर आती हवा में एक सरसराहट थी और फिर बकरे की मिमियाहट बिल्कुल कमरे के बाहर से। अर्जुन ने खिड़की खोली। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर बकरों के खुरों के निशान थे। उस बकरे के जो अभी मंडी में था। क्या तस्लीम चाचा का डर सही था? क्या बकरा मंडी से निकलकर खुद अर्जुन के पास आया, या अर्जुन का दिमाग खेल खेल रहा है? रात का सन्नाटा बिसरपुर की हवेली में घना होता जा रहा था। हवेली की दीवारें फुसफुसा रही थीं, जैसे उन पर वक्त ने कुछ सीक्रेट्स उकेर रखे हों। अर्जुन की आंख खुली। घड़ी रात के 2:47 पर थी। अचानक फिर से मम 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 बकरे की धीमी डरावनी मिमियाहट उसके कानों में गूंज रही थी। पर यह सामान्य बकरे की आवाज नहीं थी, यह गहरी थी, मानो कोई आत्मा अंदर से रो रही हो। वह उठा और धीरे से खिड़की के पास गया। बाहर घना कोहरा था, पर कुछ हलचल थी। एक काला बकरा खड़ा था ठीक हवेली के गेट पर। अर्जुन की सांसें रुक गईं। वही बकरा, वही लाल आंखें, वही स्थिर दृष्टि। अर्जुन ने नवीन को जगाना चाहा, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। वो जैसे किसी अदृश्य ताकत के कब्जे में था। तभी बकरा धीरे धीरे मुड़ा और हवेली की ओर बढ़ा। उसके खुर जमीन पर लगते ही एक अजीब सी भनभनाहट होती, जैसे हवा कांप रही हो। और फिर धड़ाम! अर्जुन की आंख खुल गई। वो पसीने में तरबतर था, पर नहीं। जब उसने खिड़की से बाहर देखा, जमीन पर सच में खुरों के निशान थे और खिड़की के बाहर लटकते पर्दे पर कुछ खून के धब्बे। सुबह होते ही अर्जुन ने नवीन को सब बताया। नवीन पहले तो हंसा, फिर उसके चेहरे पर गंभीरता आ गई। भाई, मैंने रात को कुछ रिकॉर्डिंग की थी, कैमरा बंद करना भूल गया था। नवीन बोला। वो लैपटॉप पर वीडियो चलाता है। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन 2:47 पर कैमरे ने खुद ब खुद ऑन होकर बकरे की एक परछाई रिकॉर्ड की थी। सिर्फ परछाई, जिसका कोई स्रोत नहीं था। और फिर स्क्रीन ब्लर हो गई। आवाज आई, तुमने चेतावनी नहीं मानी, अब कुर्बानी तुम्हारी होगी। अर्जुन और नवीन दोनों सकते में थे। ये क्या था? अर्जुन ने कांपते हुए पूछा। नवीन का चेहरा सफेद हो गया था। ये बकरा कोई जानवर नहीं है, ये कुछ और है। उसी दोपहर अर्जुन ने फैसला किया कि वो दोबारा तस्लीम चाचा से मिलेगा। जब वे उनकी झोपड़ी पर पहुंचे तो वहां अजीब सी धुंध थी। दरवाजा अंदर से थोड़ा खुला था। चाचा, अर्जुन ने आवाज दी। कोई जवाब नहीं। अंदर जाकर देखा, तस्लीम चाचा जमीन पर गिरे पड़े थे। उनके माथे पर एक शब्द खून से लिखा था, बलि, और पास ही बकरा बैठा था। शांत, उसकी लाल आंखें चमक रही थीं। अब यह सिर्फ एक अजीब बकरा नहीं रहा, अब यह मामला जानलेवा हो गया है। तस्लीम चाचा की चेतावनी क्या अंतिम थी? अर्जुन और नवीन तस्लीम चाचा के शरीर के पास खड़े थे। हवेली के बाहर गाढ़ा कोहरा था और भीतर एक अजीब सी बर्फीली ठंडक। बलि, खून से लिखा हुआ शब्द अब सूखने लगा था, पर उसकी भयावहता अब भी वैसी ही थी। नवीन ने कांपती आवाज में कहा, हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। लेकिन अर्जुन का ध्यान बकरे पर था, जो अब भी वहीं बैठा था, एकदम शांत। लेकिन उसकी आंखें अब और लाल हो गई थीं, जैसे किसी ने अंगारे उसमें डाल दिए हों। तभी तस्लीम चाचा की उंगलियां हल्की सी हिली। वो अभी जिंदा थे। अर्जुन झुककर उनके पास गया। चाचा, बोलिए, कौन है ये? क्या है ये बकरा? चाचा की सांस टूटती सी चल रही थी।
उन्होंने अपनी कांपती उंगलियां अर्जुन की ओर बढ़ाईं, फिर धीमे से कहा, उसका नाम राखन है। राख? नवीन ने पूछा। राख, कुरान की एक भूली हुई सुरा जिस पर किसी ने कभी ध्यान नहीं दिया। वो सुरा जिन्नात से जुड़ी है और ये बकरा उसी सुरा से पैदा हुआ है, एक शाप की तरह। ये बकरा नहीं, एक बंद आत्मा है जिसे कुर्बानी में खोला जाता है। खुलता है मतलब? अर्जुन डर से कांप उठा। हर साल बकरा ईद पर कोई इसे खरीदता है और हर बार कोई गायब हो जाता है। फिर अगली ईद तक बकरा मंडी में लौट आता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। 27 साल से हर साल यही हो रहा है और इस साल वो तुम्हें चुन चुका है। इतना कहकर तस्लीम चाचा ने अंतिम सांस ली। तस्लीम चाचा अब नहीं रहे, लेकिन उन्होंने वो नाम बता दिया, राखा। अर्जुन और नवीन ने फैसला किया कि अब पीछे हटना नहीं है। उन्हें इस राखन के बारे में सब कुछ जानना है। वो एक स्थानीय मौलवी के पास पहुंचे, मौलाना इब्राहिम, जो पुराने शास्त्रों और दस्तावेजों के जानकार थे। जब उन्होंने राखा का नाम सुना, उनकी आंखें फैल गईं। ये नाम फिर से लिया गया, अल्लाह रहम। उन्होंने एक पुरानी उर्दू में लिखी किताब निकाली जिसमें कई भूल गई सुराओं और जिन्न से जुड़े दस्तावेज थे। किताब के एक पन्ने पर एक अजीब रेखा चित्र था। एक बकरे की आकृति पर आंखें इंसानी थीं और सींगों से खून बह रहा था। मौलाना ने कहा, राखा कोई बकरा नहीं, ये एक बंद आत्मा है जिसे हर साल कुर्बानी के जरिए खोला जाता है ताकि वो अगले साल तक और आत्माएं खा सके। जो इसे मारता है वही इसकी अगली पहचान बनता है। मतलब जो इसे काटेगा वही अगला राख बनेगा। नहीं, वो मरता नहीं, वो बदल जाता है। और तुम्हें क्यों बुलाया गया है ये तुम्हें खुद राख बताएगा। अर्जुन और नवीन डर और जिज्ञासा के बीच फंसे थे, लेकिन अब उन्हें समझ आ गया था, राख एक राक्षस नहीं, एक परंपरा है जो हर साल दोहराई जाती है। मक्खिया अर्जुन अब राख का अगला शिकार बनने वाला है, या राख इस बार किसी और को ढूंढेगा? क्या राख को रोका जा सकता है? बकरा ईद की सुबह बिसरपुर गांव में हमेशा की तरह हलचल से भरी होती थी। मस्जिदों से अजहान की गूंज, घरों से उठती हंसी खुशबू, बच्चों की चहल पहल। लेकिन इस बार एक खामोशी थी। कई घरों के दरवाजे बंद थे। गांव वालों की आंखों में डर साफ दिखता था। अर्जुन और नवीन दोनों अब यह समझ चुके थे कि वे किसी ऐसे खेल का हिस्सा बन चुके हैं जो सदियों से चला आ रहा है। राखम जाग चुका था। सुबह 10:15 तस्लीम चाचा की जनाजा नमाज के बाद मौलाना इब्राहिम ने नमाज के बाद अर्जुन और नवीन को एक कागज का टुकड़ा दिया। उस पर कुछ लिखा था, अजीब रहस्यमयी लिपि में। यह वही सुरा है जो राख से जुड़ी है। उन्होंने कहा, अगर राख को रोका जा सकता है तो सिर्फ इस सुरा को उसकी आंखों में पढ़कर, लेकिन इसकी कीमत होगी। क्या कीमत? अर्जुन ने पूछा। या तो तुम इसे पढ़कर राख को सोने के लिए मजबूर करोगे या उसे पूरी तरह खोल दोगे। एक शब्द इधर उधर और राख तुम्हारे भीतर समा जाएगा। दोपहर 12:03 मंडी की वापसी। अर्जुन और नवीन फिर मंडी पहुंचे। राख अब एक अलग जगह पर बंधा हुआ था। कोई भी उसे नहीं देख रहा था, जैसे वह वहां हो ही नहीं। लेकिन जब अर्जुन उसके पास पहुंचा, बकरा खुद से खड़ा हो गया। उसके सींग अब 2 इंच और बढ़ चुके थे। उसकी आंखें इतनी लाल थीं कि जैसे किसी आग से जल रही हों। और फिर मम मम मम, एक धीमी गहरी आवाज, पर इस बार सिर्फ बकरी की मिमियाहट नहीं थी। यह आवाज मानव जैसी थी। नवीन ने रिकॉर्डिंग शुरू की, लेकिन कैमरा एकदम ब्लैक हो गया। अर्जुन ने धीरे धीरे वो सुरा पढ़नी शुरू की। अज जुलम फई वक्तुर राखन लायला यशहद इश्क लहू बलिफिदा। राखा की आंखें कांपने लगी। उसकी गर्दन एक झटके में ऊपर उठी। उसकी पीठ से खून बहने लगा और कुछ हड्डियों जैसी आकृति बाहर आने लगी। राखा बदल रहा था। नवीन चिल्लाया, अर्जुन रुक, कुछ हो रहा है। लेकिन अर्जुन अब पढ़ना बंद नहीं कर सकता था। हर शब्द एक हथियार था और हर शंका मौत। तभी राख ने कुछ कहा, तू वही है जिसको चुना गया है। बलि के बाद अब तू मेरा वाहक बनेगा। अर्जुन की आंखों में जलन होने लगी। उसने जोर से अंतिम लाइन पढ़ी, फल कुर्बान राखुल शैतान इनकिलाब बिला साया। और तभी धड़ाम जैसे कोई विस्फोट भीतर हुआ हो। राख जमीन पर गिरा।
कांपते हुए, तड़पते हुए। उसकी आंखें बुझने लगीं, शरीर कांपा और फिर एक झटका और वो शांत हो गया। लेकिन तभी राख के शरीर से धुआं उठा और वो धुआं सीधे अर्जुन के शरीर में समा गया। अर्जुन! नवीन चीखा। अर्जुन की आंखें बंद थीं और फिर उसने आंखें खोली। अब उनमें लाल चमक थी। क्या अर्जुन अब राख बन चुका है? क्या सुरा ने राख को मारा या जगा दिया और अब नवीन अकेला है या अगला? रात के 9 बजे बकरा ईद की भीड़ खत्म हो चुकी थी। गांव की गलियां सुनसान थीं। लोग अपने अपने घरों में बंद और हवेली के भीतर सिर्फ 2 लोग बचे थे, नवीन और अर्जुन। पर अर्जुन अब अर्जुन नहीं था। वो खिड़की के पास खड़ा था, एकदम शांत। उसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं, गहरी, सुर्ख लाल। नवीन ने कांपते हुए पूछा, तू ठीक है ना? बता, तूने क्या देखा जब राखा मर रहा था? अर्जुन ने धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ते हुए कहा, वो नहीं मरा। क्या? नवीन पीछे हट गया। वो बस अब मैं हूं। 24 घंटे पहले का अर्जुन अब एक खोल मात्र था। अर्जुन अब अजीब तरह से बोल रहा था, जैसे उसकी आवाज में कोई और बोल रहा हो। उसके चेहरे पर एक अस्वाभाविक ठंडक थी, न डर न दर्द, सिर्फ सन्नाटा। नवीन ने मोबाइल निकाला, कैमरा ऑन किया। अर्जुन की आंखें जैसे स्क्रीन के अंदर घुस गईं और कैमरा अपने आप बंद हो गया। अब मैं रिकॉर्ड नहीं होता, मैं सिर्फ दोहराया जाता हूं। हर साल, हर ईद। अगली सुबह गांव में अजीब घटनाएं शुरू। 3 घरों के बच्चे रात से गायब थे। मस्जिद की दीवारों पर खून से लिखा था, राखा जाग चुका है। एक बकरा काटने वाला कसाई अजीब हालत में मरा पाया गया। उसकी गर्दन पर कोई कट नहीं, पर आंखें खुली और जली हुई। गांव में अफवाह फैल गई, इस साल राखब फिर से आया है और इस बार वो इंसान बन चुका है। हवेली के तहखाने में और नवीन का अकेला सामना। नवीन ने रात को अर्जुन पर नजर रखने का फैसला किया। उसने हवेली के पुराने तहखाने में छुपकर कैमरा फिट कर दिया। रात 2:30 पर अर्जुन खुद से बातें कर रहा था, पुरानी अरबी में, जिस भाषा को वो जानता ही नहीं था। फिर उसने एक बकरे की खाल उठाई और उसे खुद के शरीर पर लपेट लिया। उसकी पीठ से खून निकलने लगा। उसकी आंखें और लाल हो गईं। उसके सींग उगने लगे। नवीन कांप उठा। अर्जुन अब इंसान नहीं रहा, वो राखा बन चुका था, इंसानी रूप में। अब गांव की अगली बलि कौन है? क्या नवीन इसे रोक पाएगा या उसका अगला शिकार वही है? और राखा को जन्म देने वाली असली सुरा में क्या छुपा है? रात, बिसरपुर की हवेली। नवीन ने खुद को हवेली के एक कमरे में बंद कर लिया था। हाथ में कैमरा, एक पुराने खंजर और तस्लीम चाचा की लिखी डायरी। बाहर से आवाजें आ रही थीं, मम मम मम। अब ये आवाजें सिर्फ बकरे की नहीं थीं, ये लोगों के गले से निकल रही थीं। तस्लीम चाचा की डायरी। रहस्य खुलता है। नवीन ने डायरी का अंतिम पन्ना खोला। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद राख ने अर्जुन को ले लिया है, पर एक उपाय है, एक और सुरा जिसे खून से लिखना होगा। पर उसके लिए पहली बलि इंसान की नहीं, बल्कि उसकी देनी होगी जिसने राख को जगाया। नवीन कांप उठा। मैंने ही राख को कैमरे में कैद किया, तो क्या बलि मुझे देनी है? उसी रात गांव के बाहर एक बच्चा गायब। सुबह जब गांव वाले जागे, फिर एक बच्चा गायब था और मस्जिद की सीढ़ियों पर खून से लिखा था, राखा की पहली कुर्बानी कबूल। गांव में मातम छा गया। मौलाना इब्राहिम अब भी जिंदा थे, लेकिन उन्होंने कहा, अब राखा रुकेगा नहीं जब तक 7 कुर्बानियां पूरी ना हो जाएं। हर 7 साल में एक इंसानी राखा उठता है और अब की बार वह बहुत ताकतवर है क्योंकि उसे खुद चुना गया है। नवीन ने डरते हुए पूछा, उसे कौन चुनता है? वो जिन्न जो सुरा में बंद हैं। हर साल वो किसी ऐसे इंसान की आत्मा को देखते हैं जिसने अंधविश्वास की हंसी उड़ाई हो। और अर्जुन वो सबसे परफेक्ट था। हवेली की तह में सुरा का खून से लिखा रूप। नवीन उस तहखाने में गया जहां राख ने खुद को रूपांतरित किया था। दीवारों पर अब कुछ लिखा हुआ था, पर सिर्फ ब्लैक लाइट में दिखाई देता था। उसने मोबाइल की यूवी लाइट जलाई और जो दिखा उसने उसकी रूह कंपा दी। पूरा तहखाना खून से लिखा हुआ था। एक नई सुरा, सुरा ए राख, जिसका हर शब्द कुरान का तो नहीं, पर उस जैसी बनावट वाला था। और उस सुरा के नीचे 7 नाम। पहला नाम कट चुका था, आयान, उम्र 7 साल।
दूसरा नाम चमक रहा था, नवीन मेहता। नवीन अब जान गया है, वो अगला है। क्या नवीन खुद को बलि देकर राख को रोक पाएगा, या राख की भूख सात तक पहुंचने तक सब खत्म कर देगा? क्या सुरा ए राख को कोई मिटा सकता है? हवेली के भीतर नवीन अकेला। नवीन अब लगभग पागलपन की कगार पर था। हर रात वो नई चीखें सुनता, दीवारों पर खून टपकता, और उसकी अपनी परछाई अब एक पल के लिए भी सीधी नहीं रहती। मुझे अगला मरना है तो मैं क्यों ना कुछ बदल दूं। गांव की मस्जिद, अंतिम मुलाकात। नवीन ने मौलाना इब्राहिम से मुलाकात की। मौलाना, मुझे मार दो, उससे पहले कि राख मुझे ले जाए। मौलाना की आंखें भर आईं। नहीं बेटे, तू मरेगा नहीं। राख तब मरेगा जब वो खुद को पूरा माने, जब उसकी 7 कुर्बानियों में से एक उसे धोखा दे दे। पर ऐसा करने के लिए एक और बलिदान देना होगा, वो जो सुरा को जिंदा बनाए रखता है, मैं खुद। नवीन सन्न रह गया। आप? मौलाना ने तस्लीम चाचा की पुरानी किताब खोली और उसमें से निकाला एक पन्ना, राख में लिपटा हुआ। यह है सुरा ए राख का पहला पृष्ठ, जिसे आग में जलाने से उसकी पूरी शक्ति खत्म की जा सकती है, लेकिन सिर्फ तब जब उसे खून से लिखा गया हो, और उसी का खून जिसने पहली बार इसे पढ़ा, और वो मैं हूं। मौलाना की खुद पर कुर्बानी। रात के 3:15। हवेली के बाहर जोरों की हवाएं चल रही थीं। अंदर मौलाना ने नमाज पढ़ी, फिर उस पन्ने को खून से रंगा, और फिर अपने हाथ की नस काटी। रक्त की धार उस सुरा पर पड़ी, और जैसे ही वो पूरी तरह लाल हुई, आग खुद लग गई। पूरे तहखाने में लपटें उठी, दीवारों से चीखें निकलने लगी, जैसे 100 आत्माएं तड़प रही हों। और तभी राख यानी अर्जुन भीतर आया। अर्जुन की आंखें और चमक उठी। तूने मेरी किताब जलाई? मौलाना कांपते हुए बोला। तू कोई जिन्न नहीं, तू सिर्फ डर है, जिसे हमने परंपरा बना दिया है। अब तेरा अंत निकट है। राख चीखा, और उसका चेहरा बकरी में बदलने लगा। उसके सींग लंबे हुए, शरीर से धुआं निकला, और वो दीवार से चिपक गया। सुरा जल चुकी थी। मौलाना ने अंतिम सांस ली, लेकिन दीवार पर एक शब्द बाकी रह गया, जिसे कोई नहीं जला पाया। बलि। अब सिर्फ 4 नाम बचे हैं। पहला अयान 7 साल, मृत। दूसरा मौलाना इब्राहिम, मृत। तीसरा नवीन। अगला बाकी 2 नाम अब तक अधूरे हैं, लेकिन बन रहे हैं। राख मरा नहीं, वो अब नया रूप ढूंढ रहा है। सुरा की राख ने सिर्फ उसकी ताकत घटाई है, उसका वजूद नहीं। अब क्या नवीन को खुद को मारना होगा? क्या राख अब किसी और शरीर में जाएगा? अगली कुर्बानी कौन है? और आखिरी क्या पूरी दुनिया होगी? तेज हवाओं से खिड़कियां कांप रही थीं, बिजली बार बार चमक रही थी। हवेली की छत पर खड़ा अर्जुन, या कहें राखा, अपनी आंखों से अंधकार को घूर रहा था। उसकी सांसें अब भाप जैसी थीं, और उसके चेहरे पर मानवता की आखिरी झलक मिट चुकी थी। अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं। उसने अपने हाथ फैलाए और एक अजीब सी भाषा में बोलने लगा। शाकब रूह, जिबह बिनिस्म, ला रहम इरादे से सातों फना, कुर्बान कुर्बान कुर्बान। हवेली के नीचे मौजूद गाय और बकरे चीखने लगे, और गांव की मस्जिद की घड़ी उल्टी चलने लगी। नवीन, ना तहखाने में छिपा हुआ नवीन, अब भी जिंदा था, पर वह बुरी तरह डरा हुआ था। अब मुझे कुछ करना होगा। अगर मैं नहीं रुका तो अगली बलि मैं हूं, और उसके बाद मेरा परिवार, मेरा गांव, सब। उसे याद आया, तस्लीम चाचा की डायरी में एक और उपाय लिखा था। राख तब तक अजेय है जब तक वो कुर्बानियों की लड़ी पूरी न कर ले, लेकिन अगर 7वां नाम खुद राख का हो जाए तो चक्र टूट जाएगा। नवीन की योजना, राख को खुद की बलि देने के लिए मजबूर करना। नवीन ने दीवार पर राख के 7 नाम फिर से लिखे। आयान, मौलाना, नवीन, लक्षित। फिर उसने एक आखिरी नाम लिखा, राख, अर्जुन। दीवार ने तुरंत कांपना शुरू कर दिया। अर्जुन ऊपर चीखा, तूने मेरा नाम 7वें में क्यों लिखा? नवीन बोला, क्योंकि तू ही वो है जो चक्र पूरा कर सकता है। तेरा अस्तित्व तभी टूटेगा जब तू खुद को बलि दे। राख का दूसरा जन्म और आत्म संघर्ष। अर्जुन की आंखें अचानक चमकी। उसके भीतर कहीं अर्जुन की आत्मा फिर से बोलने लगी, नवीन, मुझे मत जाने देना, मुझसे बचा लो। पर राख ने चीखते हुए अर्जुन के चेहरे को दबा दिया। अब एक भीषण युद्ध अर्जुन और राख के बीच शुरू हो चुका था।
एक ही शरीर में। पूरी हवेली कांपने लगी, खिड़कियां खुद ब खुद फूटने लगी, जमीन दरक रही थी, दीवार पर खून बहने लगा। और फिर अर्जुन चिल्लाया, मैं बलि देता हूं खुद को। उसने खंजर उठाया और अपने सीने में घोंप दिया। एक विस्फोट हुआ, सुराए राख की राख हवा में बिखर गई। दीवार के सातों नाम जलने लगे। गांव की मस्जिद की घड़ी फिर सीधी हो गई और हवेली में सिर्फ एक लाश बची, अर्जुन की। नवीन घुटनों पर बैठा रो रहा था। तू जीत गया अर्जुन, तूने खुद को बलि दी ताकि बाकी जिंदा रहें। अब राख मर चुका है, या क्या? दीवार के कोने में एक शब्द फिर उभरने लगा, अगली बकरा ईद। क्या राख फिर से लौटेगा? क्या बलियों का यह चक्र कभी टूटेगा? और अब जब सूरा जल चुकी है, अगला झरिया क्या होगा? गांव अब शांत है, हवेली अब बंद कर दी गई है। मौलाना इब्राहिम की जगह अब एक नया मौलवी आया है, मौलवी शिबली, जो शहर से पढ़कर आया था। वो साइंस में विश्वास करता है और राख की बातों को गंवारू डरपोकों की कहानियां कहता है। नवीन अब गांव छोड़ चुका है, वो शहर में अपने चाचा के साथ रहने गया है। लेकिन रोज रात को एक ही सपना आता है। बकरा बोल रहा है, लेकिन आवाज अर्जुन की है और कहता है, मैं साथ नहीं था, मैं पहला था। हवेली के तहखाने में राख फिर से जागी। गांव के कुछ लड़के, जिनकी उम्र 13-14 साल थी, मजे में घूमते हुए पुरानी हवेली में घुस गए। उनमें से एक, फरहान, एक टूटे हुए लाल रंग के दीवार पर हाथ रख बैठा और तभी एक ठंडी लहर उसके हाथ से गुजरी। अबे क्या है ये? राख तो नहीं लग रही। पर वो राख नहीं थी, वो सोरा की जली हुई आत्मा थी। और जैसे ही उसने वो शब्द छुआ, कुर्बान, कुर्बान, उसके हाथ पर एक छोटा सा छल्ला बन गया, खून के धब्बे की तरह। मौलवी शिबली की पहली गलती, मौलवी ने गांव में ऐलान करवा दिया, इस साल ईद पर हवेली के पिछवाड़े में बकरे की बड़ी कुर्बानी होगी। हम अंधविश्वास को मिटाकर विकास की बात करेंगे। गांव वाले तो डरते थे, पर नए मौलवी को साइंस पर भरोसा था। लेकिन जिस दिन हवेली के पास बकरा लाया गया, वो बिना किसी वजह के मर गया। उसकी आंखें लाल थीं और जुबान बाहर थी, जैसे किसी ने उसे अंदर से जला दिया हो। नवीन को शहर में फोन आया, बेटा, गांव में कुछ ठीक नहीं हो रहा। हवेली में फिर आवाजें आ रही हैं, बकरे मर रहे हैं और मौलवी साहब की आंखें भी अब लाल रहने लगी हैं। नवीन चौंक गया। क्या वो फिर से लौट आया है? नवीन ने तस्लीम चाचा की डायरी का आखिरी पन्ना पढ़ा, जो उसने अब तक कभी नहीं खोला था। उसमें लिखा था, अगर राख राख बन जाए तो वो जिंदा नहीं पर छूने योग्य होता है, और जो भी उस राख को छूता है अगला वाहक बन जाता है। राख अब सिर्फ जिन्न नहीं, अब वो स्मृति है, एक सिग्नल, एक बीज जो कभी भी उग सकता है। हवेली के ऊपर बादल जमा हैं और मौलवी शिबली अब रात को अकेले में बैठकर बकरों से बातें करता है। तुम्हारा वजूद सिर्फ मीट नहीं, तुम दरवाजा हो उसके लौटने का। राख अब इंसान नहीं रहा, वो विचार बन चुका है। और अगली बकरा ईद अब सिर्फ एक त्योहार नहीं, वो होगी राखा की वापसी का दिन। मौलवी शिबली अब पूरी तरह बदल चुका था। उसके चेहरे पर अब दाढ़ी नहीं, बल्कि जले हुए धागे लिपटे थे। रोज सुबह वो गांव के बच्चों को बकरे की तस्वीर दिखाता और उनसे पूछता, इसमें क्या दिखता है तुम्हें? कोई कहता बकरा, कोई कहता सींग। लेकिन फरहान, जिसने राख छुई थी, उसने कहा, ये तो मैं हूं। शिबली मुस्कुराया। गांव की मस्जिद के सामने एक तेज चीख गूंजी, आ। लोग बाहर भागे, पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक बकरी का सिर, और उसके पास लिखा था, राखा लौट आया है। बल्कि मौलवी शिबली सपने में आया। तुमने उसे जलाया, अब तुम्हें राख को समेटना होगा या गांव जल जाएगा। नवीन पसीने में भीगा उठा, उसे तुरंत गांव लौटना पड़ा। नवीन जब गांव पहुंचा तो देखा कि लोग चुपचाप बिन आवाज के जी रहे हैं। कोई हंसी नहीं, कोई ईद की तैयारी नहीं। बच्चों की आंखें सुनी थीं, बकरों ने खाना खाना बंद कर दिया था, और हर शाम हवेली से फिर वही आवाजें आती थीं। तस्लीम चाचा की डायरी से एक और पन्ना, कुर्बान, कुर्बान। नवीन ने गांव की पुरानी लाइब्रेरी में डायरी का अंतिम पन्ना ढूंढ निकाला, जिसे पहले किसी ने नहीं पढ़ा था।
उसमें लिखा था, जब राख बोली तो समझो जमीन गर्भवती हो चुकी है। अब जिन्न नहीं उठेगा। अब राख खुद को किसी बच्चे में जन्म देगा। उसकी अगली कुर्बानी इंसान की नहीं होगी, बल्कि वो खुद को कुर्बान करने के लिए पैदा होगा। नवीन अब समझ गया, राख अब जन्म लेने वाला है, किसी बच्चे के रूप में, और अगली बकरा ईद उसके निकाह जैसी होगी। गांव की एक गायब बच्ची जोया, जो पिछले 2 दिनों से लापता थी, आज मस्जिद की छत पर मिली, लेकिन उसके पेट पर खून से लिखा था, मैं राखन की मां हूं। अब बलि नहीं, अब जन्म होगा। बकरा नहीं कटेगा, अब बकरा पैदा होगा, और वो इंसान नहीं होगा, बल्कि इंसानों का अंत होगा। क्या नवीन उसे जन्म लेने से पहले रोक पाएगा? क्या गांव दोबारा बचेगा, या इस बार बकरा ईद ही खून की ईद बन जाएगी? डॉक्टर समीरा ने जब जोया का अल्ट्रासाउंड किया तो उसकी चीख अस्पताल के दरवाजे तक पहुंच गई। ये भ्रूण नहीं है, ये बकरे की खोपड़ी जैसी आकृति है, लेकिन इंसानी नाभि के साथ। नवीन जो वहीं था, खड़ा कांपने लगा। राख ने इंसान और जानवर का मेल कर लिया है। अब जो पैदा होगा वो दोनों का मिश्रण होगा। राख का शैतानी पुनर्जन्म। तस्लीम चाचा की डायरी, अंतिम चेतावनी। अगर राख को जन्म लेने दिया गया तो उसका पहला रोना ही 100 लोगों की मौत का कारण बनेगा। वह शब्दों से नहीं, चीख से मारता है। बच्चे के जन्म से पहले उसकी नाम कुर्बानी जरूरी है। उस बच्चे को नाम नहीं दिया जाना चाहिए, वरना उसका वजूद स्थायी हो जाएगा। पर गांव के मौलवी शिबली ने घोषणा कर दी, बकरा ईद की सुबह हम उस नवजात का नाम रखेंगे इब्न ए राख, यानी राख का बेटा। एक और रात, और गांव की मिट्टी ने रंग बदला। हवेली की दीवारें अब गीली थीं, जैसे किसी ने उन्हें खून से पोता हो। और जोया अब बोलती नहीं, बस हर कुछ घंटे में कहती, उसने मुझे चुना है, मैं सिर्फ मां नहीं, मैं मकबरा हूं। नवीन अब गांव के सबसे पुराने दस्तावेज ढूंढता है। उसे मिलता है नाम छेदन विधान, एक पुराना तंत्र। अगर किसी नवजात का नाम मिटाया जाए जन्म से पहले और उसे एक बिना नाम की कब्र में 3 घंटे तक रखा जाए, तो उसकी आत्मा छिटक जाएगी और उसमें छुपा अंधकार निशान रहित हो जाएगा। नवीन ने कब्र खोदी, जोया को बेहोश किया। ईद से 1 रात पहले नवीन ने जोया को बेहोश किया और एक छोटी लकड़ी की ताबूत में लिटाकर बिना नाम की कब्र में छुपा दिया। लेकिन मौलवी शिबली अब पूरी तरह राख की छाया बन चुका था। उसने गांव के 15 लोगों को मारा और सीधा कब्र की तरफ चला। उसके साथ था एक छोटा अधझला बकरा, जिसकी आंखों में इंसान की आंसू थे। ताबूत से आ रही आवाज, अब बहुत देर हो चुकी है, नाम दिया जा चुका है। ताबूत के भीतर से बच्चे की पहली चीख सुनाई दी। जमीन कांपी और गांव के आसमान में एक अजीब लाल दरार उभर आई। अब जन्म हो चुका है और राखा अब नाम के साथ जीवित है। अगली बकरा ईद अब कुर्बानी की नहीं, बल्कि राज्याभिषेक की होगी। बिसरपुर में सूरज नहीं निकला। आसमान पर जैसे खून के बादल थे और मस्जिद की मीनार से अजान नहीं, एक गूंजती फुसफुसाहट सुनाई दी। वो आ गया। लोगों ने घरों से निकलना बंद कर दिया था, लेकिन मौलवी शिबली हाथ में एक काला झंडा लिए गांव के बीच खड़ा था। उसने घोषणा की, आज कोई बकरा नहीं कटेगा। आज मेरा बेटा इब्न ए राखा अपना पहला कदम चलकर किसी की आत्मा खुद चुनेगा। इब्न ए राखम को जब गांव के चबूतरे पर लाया गया, उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन होंठ हिल रहे थे। और जैसे ही वह पहली बार मुस्कुराया, अर्जुन की मां जो हवेली के पास खड़ी थी, उसकी आंखों से खून बहने लगा और उसने अपने गले पर खुद चाकू चला लिया। पहला खून बह चुका था। नवीन समझ गया, ये रोना नहीं, एक ध्वनि शक्ति है। राखा अब केवल आत्मा नहीं, एक ध्वनि में बदला विचार है। वो जो उसे सुन ले, उसका अंत सिर्फ मृत्यु नहीं, बल्कि आत्मसमर्पण है। वो खुद को खुद मार देता है। जिन जिन्हों को जलाकर राख किया गया, उनकी स्मृति सिर्फ शरीर से नहीं, ध्वनि से भी जुड़ी होती है। अगर वो ध्वनि दोबारा बनी, वो दोबारा जन्म लेता है। उसे रोकने का एक ही उपाय है, वाक्शून्य मंत्र, यानी शब्द शून्यता। उस बच्चे को ऐसे स्थान पर ले जाओ जहां ध्वनि संभव ही नहीं।
जैसे किसी मुर्दा घर की दीवार के भीतर। नवीन दौड़ा गांव के पुराने मुर्दा घर की ओर। वहां की दीवारें शीशे से बनी थीं, जहां न कोई आवाज जा सकती थी न आ सकती थी। वो जानता था अगर बच्चे को वहां 3 घंटे रखा जाए तो उसकी ध्वनि कुंजी टूट सकती है। लेकिन गांव के 7 लोग पहले ही शिकार बन चुके थे। हर बार जब इब्ने राक मुस्कुराता, कोई ना कोई खुद को मार लेता। बच्चा अब चलना सीख चुका था, पर घुटनों के बल पीछे चलता था। इब्ने राक को उठाते ही नवीन के कानों से खून निकलने लगा, पर उसने जोर से आंख बंद की और कहा, तेरी भाषा अब मुझ पर असर नहीं करेगी। और वह मुर्दा घर की ओर भागा, और उसके पास अब सिर्फ तर्क नहीं बल्कि ध्वनि से चलने वाला खंजर था। क्या नवीन वाक शून्य में पहुंच पाएगा? क्या इब्ने राक की पहली शक्ति तोड़ी जा सकती है, या अब बकरा ईद सिर्फ एक शुरुआत है? यह मुर्दा घर बिसरपुर के पुराने जमाने में इस्तेमाल होता था, जब गांव में कुष्ठ रोगी और अछूत माने जाने वाले लोग गुप्त रूप से दफनाए जाते थे। इसकी दीवारें शीशे से बनी थीं और फर्श पर अब भी वो निशान थे जहां लोगों ने मरने से पहले अपने नाखूनों से दीवारों पर लिखा था। यहां कोई सुनता नहीं। नवीन इब्ने राक को लेकर अंदर घुसता है। इब्ने राक शांत था, पर उसकी आंखें झपकते ही नवीन के आसपास की दीवारें थरथरा उठती। पर जैसे ही दरवाजा बंद हुआ और मुर्दा घर ने उन्हें निगला, हर ध्वनि शून्य हो गई। यहां तक कि नवीन की धड़कन भी गूंगी लगने लगी। तंत्र ग्रंथों के अनुसार अगर इब्ने राक को 3 घंटे इस वाकशून्य में रखा जाए तो उसका ध्वनि मर्म टूट जाएगा। लेकिन मुर्दा घर के बाहर मौलवी शिबली खड़ा था। उसके हाथ में एक लंबा काला खंजर, जिसे वह नौहे की नोक कहता था। यह खंजर किसी की आवाज नहीं काटता, यह उसकी मौनता को चीरता है। उसने फुसफुसाकर जमीन पर कुछ पढ़ा और अचानक मुर्दा घर की दीवारों पर दरारें पड़ने लगीं। इब्ने राक अब रो नहीं रहा था, बल्कि उसकी आंखों से काले आंसू गिर रहे थे। नवीन ने देखा, हर मिनट के साथ वो बच्चा कमजोर पड़ रहा था। पहली बार उसने इंसानी बच्चे की तरह उसकी उंगली थामी। शिबली ने एक शब्द सूत्र एक्टिवेटेड किया, जिससे गांव की सभी बकरियां मुर्दा घर की तरफ दौड़ने लगीं। उनके गलों से आती थी एक ही ध्वनि, राखव को मुक्त करो। उनके सींगों से दरवाजा थरथरा उठा। तीसरे घंटे की शुरुआत में इब्ने राखट ने अपनी आवाज वापस लाने की कोशिश की। नवीन ने तुरंत अपना एक कान खुद काट दिया और फिर मुंह में राख भर ली ताकि वो कुछ सुन या बोल न सके। अब पूरा मुर्दा घर तंत्र मौन में था। इब्ने राक की आंखों से आंसू गिरने बंद हो गए। उसने अपना सिर झुका लिया और पहली बार उसने खुद ही एक मानव सी आह भरी, बिना प्रभाव के। उसकी ध्वनि मर्म टूट चुकी थी। अब वो सिर्फ एक बच्चा था, लेकिन मौलवी शिबली दीवार तोड़कर अंदर आ गया। तूने राखन की ध्वनि छीन ली, अब मैं उसकी दृश्य शक्ति जगाऊंगा। अगली बार वो बोलेगा नहीं, वो देखेगा और लोग मरेंगे। शिबली ने इब्ने राख की आंखों पर अपनी उंगली रखी और कुछ मंत्र पढ़े। इब्ने राख की पुतलियां धीरे धीरे सफेद हो गईं। अब ध्वनि मर चुकी थी, लेकिन दृष्टि जाग चुकी थी। अगली बार न जुबान से न ध्वनि से, अब सिर्फ नजरों से होगा कत्ल। राख अब बोलेगा नहीं, देखेगा। इब्ने राख अब शांत था। उसकी पलकें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं, लेकिन आंखें बंद नहीं थीं। नवीन उसे देख नहीं पा रहा था, क्योंकि उसका एक कान पहले ही कट चुका था और अब उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी। उसने सिर्फ महसूस किया कि कुछ बदल चुका है। शिबली ने खून से बनी इबारत पढ़नी शुरू की। तेरी आवाज छीन ली गई, तेरी दृष्टि बन जाएगी अब तलवार। तू जहां देखेगा वहां मौत खुद चलेगी। जैसे ही इब्ने राक ने अपनी नजर उठाई, मुर्दा घर की दीवारों पर जले हुए निशान उभरने लगे। गांव का बूढ़ा अनवर मियां मुर्दा घर के पास खड़ा था। उसने गलती से बच्चे की सफेद आंखों की एक झलक देख ली। कुछ नहीं हुआ, वो बस मुस्कुराया और फिर अपने सिर पर पत्थर मारकर मर गया। जब कोई प्राचीन शक्ति ध्वनि से दृष्टि में बदले, तो उसका अंत केवल आत्मदृष्टि से संभव है। उसे उसकी ही आंखों में उसका प्रतिबिंब दिखाया जाए तो वो खुद को देख नहीं पाता और नष्ट हो जाता है। नवीन ने गांव के पुराने मंदिर से एक गंधर्व दर्पण ढूंढ निकाला, एक ऐसा आईना जिसे किसी जीव को सिर्फ उसकी आत्मा का चेहरा दिखता है। अगर राख उसमें देख ले तो वह खुद को उस रूप में देखेगा जिससे वह भागता है।
लेकिन समस्या थी, आईना सिर्फ इंसान पकड़ सकता है और इब्ने राक की दृष्टि किसी इंसान को देखती ही मार देती थी। तो कौन आईना पकड़कर उसे उसकी खुद की नजर दिखाए? नवीन ने गांव के पुराने बिजली घर से एक ऑटोमेटेड हाथ बनाया, जिससे गंधर्व दर्पण इब्ने राका के सामने बिना इंसान के प्रकट किया जा सके। बिसरपुर की सूखी नदी की घाटी समय सुबह 6:06 AM नवीन ने बच्चे को नदी किनारे लाकर बिठाया और धीरे धीरे मशीन को एक्टिवेट किया। जैसे ही दर्पण सामने आया, इब्ने राक ने अपनी आंखें खोली और खुद को देखा। बच्चे की आंखों में हलचल होने लगी, उसका चेहरा पल पल बदलने लगा। कभी बकरे की शक्ल, कभी तस्लीम चाचा का चेहरा, कभी जोया की कोख, कभी शिबली की हंसी, और फिर एक विस्फोट। हर दिशा में अंधकार फैल गया, पेड़ जड़ से उखड़ गए, गांव का हर बकरा एक साथ धधक उठा। जब तूफान रुका, वहां सिर्फ एक बच्चा खड़ा था। इब्ने ए राका वहीं खड़ा था, पर अब उसकी आंखें सामान्य थीं। वो अब बस एक मासूम बच्चा था। न कोई नजरों से मर रहा था, न कोई आवाज गूंज रही थी। लेकिन नवीन जानता था, राखन मरा नहीं है, वो बस सो गया है। अगली बकरा ईद तक बिसरपुर में 3 दिन से कोई अजान नहीं हुई, कोई हलचल नहीं। सिर्फ एक खबर बार बार गूंज रही थी, शैतान को सुला दिया गया है। लेकिन नवीन को नींद नहीं आ रही थी। उसकी एक आंख की रोशनी जाती रही थी और कान तो पहले ही चला गया था। उसके सामने अब भी वो बच्चा खेलता था, इब्ने राक। बच्चा अब साधारण था या दिखावा कर रहा था? वो दूध पीता, मुस्कुराता, मिट्टी में खेलता, पर कभी कभी वो एक पत्थर को देखता और फुसफुसाता, तुम वही हो ना? नवीन समझता था, उसकी याद अब भी जीवित है। जोया, जो सब कुछ छोड़कर गई थी, अब लौट आई। 3 दिन बाद गांव के बाहर की सड़क पर एक पगडंडी से जोया लौटी। उसके चेहरे पर थकावट थी, पेट हल्का फूला हुआ था और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, लेकिन वो बोल नहीं रही थी। उसने आते ही इब्ने राक को गोद में लिया। बच्चे ने उसकी ओर देखा, एक पल के लिए ठिठका, फिर खुद ही उसके सीने से लिपट गया। अम्मी, उसने धीमे से कहा। अम्मी, यह शब्द किसी तंत्र में नहीं था। कोई असर नहीं हुआ, कोई नहीं मरा, लेकिन इसका मतलब गहरा था। तस्लीम चाचा की डायरी, अंतिम पन्ना खुल गया। अगर राख किसी को मां कह दे तो वह इंसानी नहीं रह जाता। वह उस कोख में वापस जन्म लेने की शक्ति पा जाता है और अगली बार पूर्ण रूप में लौटता है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, जोया के पेट में फिर हरकतें होने लगी। नवीन ने रात में छुपकर उसकी धड़कन सुनी। एक नहीं, 2 दिल धड़क रहे थे। अब 41 दिन बचे थे बकरा ईद को, और इस बार राख की वापसी आवाज या दृष्टि से नहीं, बल्कि रक्त और चेतना के माध्यम से होगी। गांव की बकरियों का व्यवहार अजीब होने लगा। वे रात को खुद दरवाजे खटखटाती, दिन में अपने साए से डरती, और कुछ ने अपने सींगों से एक शब्द खुद तराशा, राखा। गांव के महंत रामदीन जी ने एक ग्रंथ दिया, राख के पूर्ण अवतार को रोकने का एक ही उपाय है, जोया की कोख को आश्रय बनने से पहले उसे निर्दोष रक्त से शुद्ध करना। लेकिन निर्दोष कौन? बच्चा, जोया या खुद नवीन? जोया की आंखों से सफेदी हटने लगी और उसकी आंखों की पुतलियों में वही था, बकरे की आंख जैसा धुंधला काला गोल दाग। गांव के बीचों बीच एक वीरान चबूतरा है, जहां कभी बच्चों का खेल होता था। अब वहां एक लाल वृत्त बना है, जिसके 4 कोनों पर बकरी के सिर गड़े हुए हैं। इन्हें कहा जाता है राख की 4 दिशाएं। तस्लीम चाचा की आखिरी तंत्र लिपि कहती है, अगर राख को कोख में वापस आने से रोकना है तो जोया की देह को निर्दोष रक्त से धोना होगा, पर यह रक्त कुर्बान न हो, उसे स्वेच्छा से आना चाहिए। नवीन समझता है कि वही एकमात्र इंसान है जो इस सब का साक्षी रहा है। उसने राख को उठाया, सुलाया और बचाया। अब शायद उसे ही जोया की कोख को निर्दोष बलि से शुद्ध करना होगा। जंगल के भीतर से एक टूटा हुआ, झुलसा हुआ शिबली लौटा। उसकी दाढ़ी आधी जली थी, आंखों में धुंध और जुबान कट चुकी थी, पर उसने मिट्टी पर उंगलियों से लिखा, बकरे की नहीं, इंसान की कुर्बानी मांग रहा है राख। इब्ने राक अब हर रोज बदल रहा है। उसका शरीर तेजी से बढ़ने लगा है, बाल सफेद हो गए। आवाज में 3 तरह के सुर गूंजते हैं, बच्चा, बकरा,
और तंत्र मंत्र का गूढ़ नाद। 30 दिन बचे हैं। बकरा ईद को गांव ने निर्णय लिया, इस बार कोई बकरा नहीं खरीदा जाएगा। हर घर के सामने एक पर्चा चिपका, इस बकरा ईद पर बकरा मत खरीदना। पर फिर हुआ एक अजीब हादसा। हनीफ नाम के एक कसाई ने चोरी से एक मोटा बकरा खरीदा। रात को उसका बेटा गायब हो गया। अगली सुबह बकरे के पेट से वह बच्चा सिलकर निकला। आंखें खुली हुईं और वो कह रहा था, मुझे दोबारा पैदा मत करो। नवीन ने तंत्र शास्त्र की अंतिम विधि उठाई, रुधिर व्रत, जिसमें एक इंसान हर दिन एक बूंद रक्त का दान देगा और 30वें दिन पूरी रक्त पात्र से कोख को स्नान कराएगा। दिन 1 से 10। नवीन रोज जोया को अपने रक्त से स्नान कराता है। जोया की आंखों की सफेदी कम होने लगती है, उसके गर्भ की धड़कन धीमी होने लगती है। लेकिन दिन 11, राख ने बोला, तुम्हारे रक्त से मुझे भूख लगती है। राख ने पहली बार मुस्कुराकर नवीन की नस पर उंगली रख दी और बोला, मां मुझे पीती है, मैं मां को पीता हूं। तुम बीच में हो, तुम भी मेरी खुराक बनो। एक नवीन समझता है, अब सिर्फ रक्त नहीं, आत्मा की कुर्बानी चाहिए। राख अब सिर्फ शरीर नहीं ले रहा, वो चेतना में घुस चुका है। बिसरपुर के आसमान में बिना बादल के बिजली गिरती है। गांव की घड़ियां उल्टा चलने लगती हैं। जोया जोर से चिल्लाती है, उसके पेट में कुछ हरकत करता है और उसकी आंखें फिर सफेद हो जाती हैं। राख लौट आया है। अब वो 2 शरीरों में है, जोया में और खुद में। गांव की हवाओं में एक अजीब सरसराहट थी, जैसे देर से सोई हुई आत्माएं करवट ले रही हों। मंदिर के ऊपर एक छाया बैठी दिखी, जिसके पास 2 परछाइयां थीं, एक छोटी एक बड़ी। हर घर में किसी न किसी को नींद में बकरियों की आवाजें सुनाई देने लगी। कुछ बच्चे रात में बोलते, राखा बड़ा हो रहा है, और मां अब उसकी नहीं रही। 7 साल का लगने लगा, तेज दौड़ता है, हवा में गंध पहचान लेता है और अब लोगों की स्मृति छू सकता है। जैसे ही किसी को देखे, उनका सबसे गहरा डर जान लेता है। उसके गर्भ में कोई इंसानी भ्रूण नहीं, वो धड़कता मांस का गोला है जो रात में हिलता है और दिन में जोया की आंखों से देखता है। जोया अब बात नहीं करती, वो बस ताकती है। तंत्र शास्त्र कहता है, यदि 2 राखा एक साथ जन्मे तो एक को मिटाना अनिवार्य है, वरना दोनों मिलकर त्रिनेत्र जागरण करेंगे और एक नया लोक बन जाएगा जहां मृत्यु स्थायी हो जाएगी। तो कौन मिटे, जोया का राखा या बाहर वाला बच्चा? नवीन के पास विकल्प नहीं, उसे एक को चुनना ही होगा। उसने रुधिर तंत्र मंडल बनाया, एक तांत्रिक गोला जिसमें अगर कोई अपनी परछाई देख ले तो उसकी आत्मा अपने प्रतिबिंब से लड़ने लगती है। नवीन ने दोनों राखों को वहां बुलाया। इब्न ए राखा बच्चा भीतर आया। जोया की कोख में छटपटाहट शुरू हुई और तभी जोया खड़ी हुई। उसका पेट चीरता हुआ दूसरा राखट बाहर आया। वो मांस का ढांचा था, लेकिन उसकी आंखें वहीं थीं, सफेद बिना पुतली के, गहरी और मरी हुई। क्योंकि शैतान शोर नहीं करता, वो बस झलक देता है। दोनों की नजरें मिलीं और दोनों सिर्फ कांपने लगे। तंत्र मंडल जलने लगा और तब हुआ चमत्कार। एक तेज आवाज गूंजी, जिसे जन्म दिया गया उसे मिटाया नहीं जा सकता, पर उसे फिर से मां के भीतर भेजा जा सकता है। उसने मांस के राख को उठाया और उसे फिर अपनी कोख में खींच लिया। खून बहा, जोया जमीन पर गिर गई और मर गई, लेकिन अब उसकी आंखें सामान्य थीं। न कोई तंत्र, न कोई दृष्टि, न कोई आवाज, बस एक बच्चा और एक लाश। 2 राखों में एक मर गया, लेकिन कौन सा? जो जोया के भीतर लौटा, या जो अब मेरा हाथ पकड़कर मां कह रहा है। जोया को दफनाने के 7 घंटे बाद उसकी कब्र की मिट्टी धधकने लगी। ना जलाया गया, न तंत्र डाला गया, फिर भी नीचे से धड़कनों की आवाज आ रही थी। इब्ने राख अब शांत है, लेकिन हर रात उसकी नाक से धुआं निकलता है। वो मुस्कुराता है, खेलता है, पर जैसे ही रात के 12 बजते हैं, वो चुपचाप जोया की कब्र के पास चला जाता है और वहीं बैठकर जमीन से कहता है, मां, अब मेरी बारी है तुम्हें जन्म देने की। नवीन की हालत बिगड़ रही है। हर रात उसे एक ही सपना आता है। वो मिट्टी में दब रहा है, जोया हंस रही है और उसके पेट से एक तीसरा राख निकल रहा है, जो ना बच्चा है ना शैतान, वो है कब्र की कोख से जन्मा जीवन। तस्लीम चाचा की डायरी में एक पन्ना जुड़ गया।
जो पहले कभी था ही नहीं। उसमें लिखा था, जब मृत्यु स्वयं को जन्म दे तब नया राख 3 चीजें मांगता है, एक नाम, एक आत्मा और एक शव। नाम किसका होगा? आत्मा कौन देगा? शव किसका चाहिए? गांव में एक एक कर 3 बच्चे गायब होने लगे और हर बार उसके बाद कोई दीवार पर खून से लिखा मिलता। नाम लिया गया, आत्मा ली गई, शव तैयार है। एक रात नवीन ने जोया की कब्र खुदाई की। मिट्टी हटाते ही नीचे एक सुरंग मिली जिसमें सिर्फ 3 शब्द दीवार पर उकेरे थे, राखण थरा, तीसरा राखा। नवीन जैसा दिखता है लेकिन बोलता नहीं। उस रात नवीन को एक दर्पण में अपना प्रतिबिंब दिखा, पर वो हिल नहीं रहा था, वो एक जिंदा मूर्ति बन चुका था। तभी पीछे से आवाज आई, तुमने जो रक्त दिया वो सिर्फ स्नान नहीं था, वो मेरी आत्मा बन गया। नवीन मुड़ा, उसके सामने वही तीसरा राखा था, उसी की तरह, उसी की आवाज में, पर आंखें जोया की थी। अग्नि परीक्षा, अब नवीन को मिटाना होगा। खुद को तंत्र की अंतिम विधि कहती है। अगर कोई तीसरा राख जन्म ले और वो दूसरे की देह लेकर आए तो उसे मिटाने का एक ही उपाय है, उस देह के मालिक को खुद स्वयं जलना होगा। नवीन श्मशान में गया, खुद पर तेल डाला और आग लगा दी। जलते समय वो चिल्लाया, मैं अपनी देह नहीं बचा पाया, पर शायद बिसरपुर को बचा लूं। लेकिन मरते हुए उसने जो देखा उससे सारा अर्थ पलट गया। तेल में जलता नवीन देख रहा था, कब्र के पास खड़ा इब्न ए राख भी हंस रहा था और उसके पीछे तीसरा राख धीरे से बोला, शरीर तेरा था, आत्मा मेरी थी, अब आग से तू गया तो मैं पूरी तरह पैदा हो गया। जोया की कब्र फटती है और उससे एक कांपती हुई काली आकृति निकलती है जिसके 3 चेहरे हैं, राखा का मासूम चेहरा, जोया का शांत चेहरा और नवीन का जला हुआ मगर मुस्कुराता चेहरा। रक्त मंदिर अब तांत्रिक नहीं रहा, वो अब एक जन्म स्थान बन गया है। यहां से हर रात एक नई आवाज गूंजती है, मैं राख नहीं, राख ओझा हूं, राखा प्लस कोख प्लस जोया 1। चेहरा ऊपर से राख जैसा मासूम, पर मुस्कान जोया की, वो मुस्कान जो प्रसव में दर्द के बाद भी टिकती है। दाएं हाथ में नवीन का जले हुए मांस का चिन्ह, बाएं हाथ में बकरी के खुर की आकृति। 3 आवाज, जब बोलता है 3 सुर एक साथ निकलते हैं, बच्चे की किलकारी, औरत की सिसकी और शैतान की गूंज। गांव अब पूरी तरह शरणागत हो गया है। हर घर के बाहर एक नया चिन्ह बन चुका है, राख ओझा को प्रणाम, क्योंकि जो उसे न माने उनकी खिड़की पर बकरी का सिर फेंका जाता है। इब्न ए राख अब कहीं नहीं दिखता क्योंकि वह राख 3 में समा गया है। नवीन की आत्मा अब राख 3 के भीतर बोलती है और जोया की आत्मा हर रात उसे सपनों में गाती है, लोरी नहीं, ये शाप है मेरे राक्षस बेटे को। तंत्र शास्त्र का अंतिम पन्ना खुलता है। त्रिरूप को खत्म नहीं किया जा सकता, पर उसे उलझाया जा सकता है, उसके तीनों रूपों को एक दूसरे से काटकर। अब जो राख ओझा है उसके भीतर नवीन जाग गया है। हर बार जब वह खून चाहता है, नवीन की आत्मा उसे रोकती है। हर बार जब वह शैतानी मंत्र बोलता है, जोया की आत्मा उसे ललबाई में सुला देती है। पर तीसरा हिस्सा, राखा, अब और ज्यादा हिंसक हो गया है। 3 आत्माएं एक ही शरीर में एक ही रात में भिद्धा गईं और यह युद्ध शरीर के भीतर ही हुआ। जोया उसे मां की कोख में लौटने को कहती है। नवीन कहता है, आग में जल जैसे मैं जला। राखा चिल्लाता है, मैं पैदा नहीं हुआ था, मैं बुलाया गया था। गांव के ऊपर काले बादल हैं और चंद्रमा लहू की तरह लाल है। तभी राख ओझा जोर से चिल्लाता है, मुझे बांट दो, मुझे टुकड़ों में कर दो। एक एक बच्चे ने 3 शब्द बोले, राखा, नवीन, जोया। जैसे ही तीनों नाम एक साथ बोले गए, राख ओझा का शरीर 3 हिस्सों में फट गया। नवीन की राख अलग हो गई, हवा में विलीन हुई। जोया की आत्मा एक गाय की कोख में समा गई। राखा का चेहरा पत्थर बनकर गिर पड़ा। गांव के बीच एक पत्थर है जिस पर 3 नाम खुदे हुए हैं। यहां वो जन्मे जो मरे नहीं और मरे वो जो फिर जन्म लेंगे। गांव की सबसे बूढ़ी गाय सुरभि, जिसे कोई अब दुधारू नहीं मानता था, अचानक गर्भवती हो गई। कोई बैल नहीं आया, कोई संतान की योजना नहीं थी, पर उसके पेट में धड़कनें शुरू हो गईं और गाय गाने लगी। सुरभि की रातों की आवाज में जोया की लोरी सुनाई देने लगी,
आजा मेरी कोख में, तू राख नहीं मेरा रक्त है। गांव के हर बच्चे को सपने में वही लोरी सुनाई देती। डॉक्टर बुलाया गया, पर उसने जो देखा उसे लिखने से मना कर दिया। डॉक्टर अरशद ने सोनोग्राफी की। रिपोर्ट में लिखा था, मानव शिशु की गतिविधि गाय की कोख में। वो बिना कुछ लिए गांव छोड़कर भाग गया। 3 निशान गाय के पेट पर उभरे, एक जलने का निशान, नवीन एक स्त्री आकृति, जोया एक सींग का चिन्ह। राखा अब स्पष्ट था, तीनों आत्माओं में से एक वापस आ रही थी। पर कौन? गांव ने सुरभि को मारने की कोशिश की। बिसरपुर के 5 युवकों ने गाय की बलि देने की योजना बनाई। जैसे ही उन्होंने चाकू उठाया, उनकी आंखों से खून बहने लगा और सभी ने एक ही शब्द सुना, मां को मत मारो, वो लौट रही है। गर्भावस्था 6 महीने की हो चुकी है, पर गाय मरने लगी है। सुरभि अब चल नहीं पाती। उसके शरीर से काली भाप निकलती है और हर सुबह गोबर के साथ लाल धागे निकलते हैं, जैसे कोई ताबीज पिघल रहा हो। गांव ने तांत्रिक को बुलाया। बहराम बाबा ने जैसे ही गाय को देखा, बोले, ये बच्चा नहीं, आत्माओं की गठरी है, इसे जन्म लेना है तो एक और कोख चाहिए, पर अब इंसान की। तो कौन देगा कोख? बाबा ने एक लकड़ी उठाई और जमीन पर गिराई। लकड़ी घूमती रही और जाकर रुकी रिहाना पर। रिहाना, गांव की गूंगी लड़की जो बचपन में ही अपने सारे परिवार को आग में खो चुकी थी। रिहाना को रात में गाय के पास लाया गया। सुरभि के पेट से लाल भाप निकली। रिहाना के नाक और कान से भी वही भाप उठी और धीरे धीरे उसका पेट फूलने लगा। अब गाय मर गई, पर कोख जिंदा हो गई। सुबह सुरभि ने आंखें बंद की, उसकी देह राख बन गई, पर रिहाना खड़ी रही, गर्भवती, शांत और मुस्कुराती हुई। रिहाना ने अपनी उंगली से दीवार पर लिखा, अब मैं बोल सकती हूं क्योंकि जोया बोल रही है और राख सुन रहा है। गांव के किनारे एक पुरानी झोपड़ी थी जहां कभी झाद्दा फूंक होती थी। अब वहां केवल रिहाना रहती है, जो अब बोल सकती है, मगर सिर्फ नींद में। नींद में रिहाना 3 भाषाओं में बोलती है, उर्दू, जोया की आत्मा संस्कृत, तंत्र मंत्र की भाषा, नवीन की आत्मा कोई अनजान ध्वनि, राखा की बकरी जैसी चीख। गांव की एक बच्ची ने पूछा, मां, ये दीदी क्या बनेंगी? उसकी मां ने जवाब दिया, शायद कोई नहीं, या शायद सब कुछ। रिहाना की कोख से अब घड़ी की आवाज आती है। हर रात रिहाना के पेट से टिक 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 सुनाई देता है, लेकिन जब ध्यान से सुना गया तो वह घड़ी नहीं थी, बल्कि 3 दिलों की एक साथ धड़कन थी। इस गर्भ में समय बंध चुका है। अतीत की स्मृति, वर्तमान की चेतना और भविष्य का विनाश तीनों साथ में हैं। रिहाना ने गांव के नाम बदल दिए। अब गांव की गलियां नहीं हैं, वे बन चुकी हैं कालसूत्र। हर गली के बाहर एक बोर्ड लगा है। गली 1 अतीत, जहां जोया की पुरानी चीजें रखी जाती हैं। गली 2 वर्तमान, जहां रिहाना हर सुबह बैठती है। गली 3 भविष्य, जहां कोई जाता नहीं। रिहाना के पेट पर हर रात कुछ उभरता है। एक आंख, जोया की एक अग्नि का चिन्ह, नवीन का एक बकरी का चेहरा, राख का। और जब तीनों एक साथ प्रकट होते हैं, रिहाना जोर से कहती है, मैं एक नहीं हूं। त्रिकाल संतान अब सपनों के जरिए गांव पर नियंत्रण पा रहा है। गांव के हर व्यक्ति को सपने में एक ही जगह दिखाई देती है, एक दरवाजा जो हर बार खुलता है और भीतर से एक बच्चा कहता है, मां, मैं जन्म लेने को तैयार हूं, पर पहले मुझे 3 चीजें दो, डर, विश्वास और बलि। गांव के 3 प्रधान गायब हो गए। 3 अलग अलग घरों में 3 चीजें मिली, एक खून से सना कुरान, एक जली हुई फोटो और एक बकरी की चमड़ी। बहराम बाबा बोले, त्रिकाल अब तीनों मांग चुका है, अब जन्म कोई रोक नहीं सकता। रिहाना की डिलीवरी तिथि बकरा ईद पर तय हुई है। गांव वाले बकरा नहीं खरीद रहे, क्योंकि सबको लगता है इस बार बलि का बकरा गाय नहीं, इंसान होगा। रिहाना के कमरे की दीवार पर 3 शब्द खुदे हैं, वो आ रहा है, वो आ चुका है, वो कभी गया ही नहीं था। इस बार बिसरपुर की ईद वैसी नहीं थी। न बाजार में बकरों की रौनक थी, न बच्चों की शोरगुल। हर घर में एक ही प्रश्न गूंज रहा था, इस बकरा ईद पर बकरा कौन होगा? बकरा ईद की सुबह पूरा गांव चुप था। मस्जिद बंद थी, मेले स्थगित थे और चारों तरफ धुआं फैला था, जैसे किसी ने सब कुछ पहले ही जला दिया हो
और उसी धुएं में एक आवाज गूंजी, मैं पैदा नहीं होऊंगा, मैं निकलूंगा। बलिदान की सूची आई। तांत्रिक बहराम बाबा की मोहर लगी थी। 3 नाम। 1 रफीका, गांव का सबसे बूढ़ा हकीम। 2 सोमी, वो औरत जिसने कभी जोया को आग से निकाला था। 3 इमरान, गांव का कसाई जिसने नवीन को जिंदा जलते देखा था। तीनों को बलिदान चौक लाया गया। चौक के बीचों बीच रिहाना खड़ी थी। उसका पेट अब इतना फूल चुका था जैसे कोख में कोई इंसान नहीं बल्कि त्रिकाल स्वयं हो। उसके पीछे एक नया तख्ता गड़ा था जिस पर लिखा था, बलिदान से जन्म दो क्योंकि ये दुनिया प्रसव के लायक नहीं रही। पहला बलिदान। रफीका जैसे ही उसका सिर झुका, रिहाना जोर से चीखी। अतीत जाग गया। उसकी कोख में हलचल हुई और रिहाना की आंखों से जोया की आंखें झलकने लगीं। दूसरा बलिदान। सोमी की मौत पर रिहाना के बालों में आग लग गई, पर वो जली नहीं बल्कि उसकी गर्दन से आवाज आई, वर्तमान अब मेरा है, और उसकी जीभ पर नवीन का नाम उभर आया। तीसरा बलिदान। इमरान को मारते ही आसमान से बकरी की चीख आई। रिहाना का पेट फटने को था, पर खून बाहर नहीं निकला बल्कि काले धुएं से बना एक बच्चा उसके पेट से चलकर बाहर आया। वो जमीन पर बैठा है, कभी राख की हंसी हंसता है, कभी जोया की ममता से देखता है और कभी नवीन की आंखों से आग निकालता है। पर जैसे ही कोई पास जाता है, उसे 3 रूपों में से एक नजर आता है। हर किसी को वही डर दिखता है जिससे वो सबसे ज्यादा भागता था। बच्चे को मस्जिद की गुफा में दफन कर दो। गांव वालों ने पत्थर से बनी एक कब्र बनाई जहां ना कुरान, ना तस्वीर, ना फूल रखा गया, सिर्फ एक तख्ती रखी गई। त्रिकाल यहां सो रहा है, पर उसे सपना मत दिखाना। रिहाना अब निसंतान है, पर उसकी चाल में 3 लोगों की छाया है। हाथ में हर वक्त एक पुराना ताबीज रहता है जिस पर लिखा है, मैं मां नहीं हूं, मैं काल की कोख हूं। त्रिकाल बालक को दफन किए 1 महीना बीत चुका था। गांव में शांति थी, पर सिर्फ ऊपर से। हर रात एक नया सपना गांव वालों को जगा देता था। सपना नहीं, एक दृश्य, एक चेतावनी। 1 मौलवी साहब को सपना आया। वह मस्जिद की अजान दे रहे थे, पर आवाज बकरी की निकलती है। 2 बच्चे को सपना आया, उसके खिलौने हिलते हैं और कहने लगते हैं, त्रिकाल खेलना चाहता है। 3 गर्भवती औरत को सपना आया, उसके पेट से 3 आवाजें निकलती हैं, जोया, नवीन, राख। हर फज्र की नमाज के वक्त गुफा की छत से एक हल्की धड़कन आती है, टुक टुक टुक। पहले लोग समझे ये जमीन बैठ रही है, फिर समझ आए ये जमीन में कोई जाग रहा है। गुफा के बाहर दीवार पर नया लेखन मिला। किसी ने खून से लिखा था, मुझे सपनों में मत भेजो वरना मैं हकीकत में आ जाऊंगा। रिहाना अब नींद में चलने लगी है। रात को वो अपनी झोपड़ी से निकलकर मस्जिद के बाहर आ जाती है, जमीन पर बैठती है और बुदबुदाती है, त्रिकाल, तेरा सपना बन गया है मेरा शरीर, अब तू आंख खोल या मैं बंद कर लूं। एक लड़के ने हिम्मत कर गुफा में उतरने का फैसला किया। उसका नाम था कैफ। 13 साल का, पर सपनों से परेशान। वो मस्जिद के नीचे गुफा में गया, सिर्फ एक टॉर्च और कुरान के साथ। गुफा के अंदर जो उसने देखा वो इंसानी नहीं था। दीवारों पर उभरे 3 चेहरों, नवीन का जला चेहरा, जोया का रोता चेहरा, राखा का बकरी मुख, बीच में एक छोटा बच्चा बैठा था जिसकी आंखें बंद थीं, पर उसकी परछाई पूरे गुफा में चल रही थी। कैफ बेहोश होकर बाहर आया, पर अब वो बोल नहीं सकता, वो गूंगा हो गया है। लेकिन उसकी हथेली पर उभरे हैं 3 शब्द। वो सपना नहीं था। गांव के जानवर अब इंसानी आवाज में बकर बकर करने लगे हैं। एक बकरी बोली, त्रिकाल जाग गया है, अब तुम सो नहीं सकते। एक बिल्ली ने कहा, बिसरपुर अब गांव नहीं गर्भ बन चुका है। तांत्रिक बहराम बाबा ने आखिरी बार भविष्यवाणी की, जब त्रिकाल का सपना गांव में हर घर का दरवाजा खटखटाएगा, समझ लेना नींद नहीं आएगी, जागना भी मौत जैसा लगेगा। रात 3:33 पर पूरे गांव में एक साथ मोबाइल, घड़ियालों और रेडियो खुद चालू हो गए और सब में एक ही आवाज आई, मुझे जन्म दो या सपनों से डर जाओ। तुम सोचोगे कि जाग रहे हो, पर मैं तब भी तुम्हारे भीतर जन्म ले चुका होऊंगा। गांव का स्कूल पहले बच्चों की हंसी से गूंजता था। अब वहां कोई शिक्षक नहीं, कोई घंटी नहीं, फिर भी बच्चे रोज समय पर पहुंचते हैं। क्यों?
क्योंकि अब पढ़ाई नींद में होती है। हर बच्चा रात को एक जैसे सपना देखता है, एक गुफा जैसी कक्षा जहां 3 शिक्षक हैं। शिक्षक 1 आग, नवीन की आत्मा। तुम्हारा अतीत क्या जलाना चाहता है? 2 आंसू, जोया की आत्मा। तुम किस डर को छुपा रहे हो? 3 बकरी मुख, राख। तुम किसे बलि चढ़ाना चाहोगे? बच्चों की कॉपियां अब स्याही से नहीं, खून से भरती हैं। हर सुबह जब बच्चे उठते हैं, उनकी कॉपियों में खुद ब खुद लिखा होता है, मां मर जाए तो अच्छा है, मुझे आग में खेलना है, मैं बकरी नहीं त्रिकाल बनना चाहता हूं। गांव के बड़े कॉपियां जला देते हैं, पर अगली रात वे फिर भर जाती हैं। एक बच्चा बोला, हम नहीं पढ़ रहे, कोई हमें पढ़ रहा है। एक दिन हिम्मत कर एक बच्चा बोला, जब हम सोते हैं हमें कक्षा में खड़ा कर दिया जाता है, हमसे सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन जब हम जवाब नहीं दे पाते हमें हमारी ही मां की शक्ल में डराया जाता है। को त्रिकाल सूत्र पढ़ाया जा रहा है। त्रिकाल सूत्र, सोचना मत, सपना देखो, डरना मत, बलिदान करो, बोलना मत, चीखो। हर बच्चा अब ये तीनों बातों को नींद में बड़बड़ाता है। एक मनोचिकित्सक शहर से बुलाया गया। डॉ सीमा माथुर व गांव आई। बच्चों की नींद में प्रवेश करने के लिए हिप्नोसिस का प्रयोग किया, पर नींद में पहुंचते ही वो जोर से चिल्लाई, ये कोई स्कूल नहीं, ये तो गर्भ है। और जागने पर उसके सिर से खून बह रहा था, मानो कोई खोपड़ी खोलने की कोशिश कर रहा हो। उसने आखिरी बार बस इतना कहा, त्रिकाल बच्चों को इंसान नहीं बनने देगा, वो उन्हें अवधि से पहले जन्म में देवता बनाना चाहता है। रिहाना अब हर बच्चे के सपने में प्रकट होती है। वो शिक्षक की तरह आती है, उनके सिर पर हाथ फेरती है और कहती है, तुम मेरी कोख के बीज हो, त्रिकाल अब अकेला नहीं रहेगा। स्कूल की दीवारों पर रात को अजीब आकृतियां उभरने लगी हैं। एक उल्टी घड़ी, एक बच्चा जो उल्टा लटका है, एक ताबीज जिसमें 3 खून की बूंदें बंद हैं और दीवार पर लिखा है, शिक्षा नहीं चाहिए, अब सिर्फ त्रिकाल चाहिए। बच्चों की आंखें अब दिन में भी चमकती हैं और कुछ बच्चे अब केवल नींद में बोलते हैं। कक्षा में एक नया नियम बना है, जो जागता है वो स्कूल नहीं आएगा। गांव के एक छोर पर, जहां कभी रिहाना अपने पति के साथ रहा करती थी, एक अज्ञात बच्चा मिला। न कोई जानता था वो कौन है, न उसका कोई नाम, पर उसके माथे पर 3 खून की रेखाएं थीं, बिल्कुल सीधी। एक रेखा अतीत, दूसरी रेखा वर्तमान, तीसरी रेखा भविष्य। गांव वालों ने उसका नाम रखा। रेखा लड़का था, पर नाम रेखा, क्योंकि वो नाम किसी लिंग का मोहताज नहीं था, बल्कि त्रिकाल की पहचान था। रेखा ने जन्म लेते ही बोलना शुरू कर दिया, मैं सपना नहीं हूं, मैं उसकी आंख हूं जो कभी नहीं झपकती। रेखा का शरीर नहीं बढ़ता, पर उसकी परछाई बड़ी होती जाती है। हर दिन उसकी उम्र वही रहती है, लेकिन उसकी परछाई बड़ी होती है और उसमें 3 चेहरों के अक्स दिखते हैं। जोया की करुणा, नवीन की क्रूरता, राख की हंसी। रेखा दूसरों के सपनों में प्रवेश करने लगा। वह बच्चों के साथ सोता नहीं, लेकिन उनके सपनों में आकर उन्हें सवाल करता है, तुम क्यों इंसान बनना चाहते हो? बलि देना क्यों डराता है? अगर मैं तुम्हें मांग लूं, दोगे क्या? जिन बच्चों ने ना कहा, वे अगली सुबह गूंगे हो गए। जिन्होंने हां कहा, उनकी आंखों की पुतली 3 भागों में बढ़ गई। रेखा बच्चों को पढ़ाने लगा। बिना किताबों के उसकी शिक्षा बस 3 शब्दों की थी, त्यागो, बोलो, नहीं स्वीकार करो। इन शब्दों को सुनते ही बच्चों के अंदर एक अजीब सी ऊर्जा भर जाती थी, जो नींद में उनके शरीर से बाहर निकलती और 3 छायाओं में बदल जाती। जो मनोचिकित्सक पागल होकर लौट गई थी, अब वह पूरी तैयारी के साथ वापस आई, आंखों में नींद न आने वाली दवा लेकर। लेकिन जैसे ही वह रेखा से मिली, उसकी आंखों की नसें फट गईं और उसके मुंह से निकला, ये बच्चा नहीं, ये त्रिकाल की आत्मा है जो शरीर के लिए तरस रहा है। उसी रात सीमा गायब हो गई। गांव की दीवारों पर अब नया चिन्ह उभरने लगा, 3 रेखाएं, नीचे एक बकरी का चेहरा और उसके नीचे लिखा, त्रिकाल अब अकेला नहीं, उसका वंश बढ़ने लगा है। रेखा रात को मस्जिद के पास जाता है, जहां त्रिकाल को दफनाया गया था। वह जमीन पर लेट जाता है और फुसफुसाता है, पिता, मैं तैयार हूं, अगली ईद से पहले हम दोनों जागेंगे। जमीन से एक धड़कन की आवाज आती है और आसपास की बत्तियां बुझ जाती हैं। बिसरपुर अब शांत है, पर यह चुप्पी तूफान से पहले की है।
त्रिकाल अब गांव से संतुष्ट नहीं, बलिदान की भूख बढ़ रही है। अब उसका वारिस रेखा गांव से निकलकर हर तरफ त्रिकाल की कहानी सुनाने लगा है। रेखा के पीछे 33 बच्चे 3-3 की कतार में चलते हैं। हर बच्चा सफेद कपड़े में, माथे पर 3 रेखाएं, हाथ में मोमबत्ती, और सब एक ही गीत गाते हैं। त्रिकाल आएगा, बलिदान लाएगा, जो सपनों में नहीं झुका वो हकीकत में मिट जाएगा। जब यह अजीब जुलूस निजामपुर की गलियों से गुजरा, लोगों ने सोचा ये कोई नाटक है। किसी ने वीडियो बनाया, किसी ने हंसी उड़ाई। रात होते ही जिस किसी ने वीडियो बनाया था उसके सपनों में वही बच्चे दिखने लगे, लेकिन सपने में बच्चे गाने नहीं गा रहे थे, वो खून से 3 रेखाएं खींच रहे थे। मोबाइल, टीवी, रेडियो 3 मिनट के लिए एक साथ बंद शहर में एक ही समय पर। रात 3:33 हर स्क्रीन बंद हुई, और जब लौटी सब में एक ही क्लिप चला। एक बकरी की आंखों से निकलती आग, एक औरत जोया जो बच्चों को छाती से नहीं छुरी से दूध पिला रही है, और एक बच्चा जो कहता है, मैं रेखा हूं, त्रिकाल का वारिस। नींद तो अब सिर्फ हमारी पाठशाला है। निजामपुर के एक हॉस्पिटल में एक औरत ने बच्चा जन्म दिया। डॉक्टर चौंक गए। बच्चा रोया नहीं, बल्कि पहली सांस लेते ही बोला, मैं अकेला नहीं आया, सपना पीछे पीछे आएगा। उसके माथे पर 3 खून की रेखाएं पहले से थीं। एक मौलवी ने फतवा दिया, यह जुलूस शैतान का है। उसने अजान दी, पर लाउडस्पीकर से सिर्फ बकरी की आवाज निकली। लोग डर कर भागे। मौलवी ने कुरान उठाया और वो खुद ब खुद जलने लगी। दीवार पर लिखा था, शब्द अब काम नहीं आएंगे, सिर्फ बलिदान चलेगा। सरकार ने जुलूस पर रोक लगाने की कोशिश की। बच्चे गायब हो गए। पुलिस ने जब बच्चों को रोकने की कोशिश की, वो एकदम गायब हो गए। लेकिन अगले दिन उनमें से हर एक अफसर की बेटी ने माथे पर 3 रेखाएं खींच ली थीं, बिना जाने कैसे। रेखा निजामपुर के बीचों बीच एक मैदान में खड़ा होता है। बच्चे घेरा बनाते हैं और वह कहता है, बिसरपुर सिर्फ शुरुआत थी, हर जगह बलि चाहिए और हर शहर को सपना देखना पड़ेगा। आसमान पर 3 चांद जैसी आकृति उभरती है। लोग पागल होने लगते हैं। 21 जून, गर्मियों की सबसे लंबी रात। सरकार ने पहले इसे योग दिवस घोषित किया था, लेकिन इस बार लोगों ने योग नहीं किया, सो गए। और यह नींद आम नहीं थी। रात 3:30, हर व्यक्ति नींद में चला गया। ट्रेनें रुक गईं और ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर गिर पड़े। एटीसी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, सो गया। प्लेन आसमान में तैरते रहे राष्ट्रपति भवन तक। हर जगह खामोशी। किसी ने नहीं समझा यह कोई वायरस नहीं था, यह त्रिकाल का दिन था। हर व्यक्ति एक ही सपना देख रहा था, एक बड़ा मैदान, बीच में एक बकरी की मूर्ति, 3 दरवाजे, एक अतीत, दूसरा वर्तमान, तीसरा भविष्य। हर इंसान को 3 सवाल पूछे गए। किसे तुमने जलाया, किसे तुमने खोया, किसे तुम बलिदान कर सकते हो। जो जवाब नहीं दे सके वो सुबह उठे ही नहीं, कोमा में चले गए। रेखा अब सिर्फ सपना नहीं, टीवी पर भी दिखने लगा। हर चैनल पर सिर्फ एक दृश्य, रेखा 3 बच्चों की गोदी में बैठा और कहता है, अब ये सपना नहीं, ये नियम है। जो त्रिकाल से न डरे उसे त्रिकाल अपनाएगा। मनोविज्ञान विभागों में हाहाकार एआई विशेषज्ञों ने देखा, हर इंसान के ईईजी स्कैन में एक नया पैटर्न दिख रहा है। 3 लहरें जो कभी नहीं देखी गईं। इसे नाम दिया गया टी वेव, त्रिकाल वेव, जो सिर्फ तब आती है जब इंसान सामूहिक रूप से डर में डूबे। धार्मिक नेता साथ आए, पर रेखा ने जवाब दिया। एक अंतर धार्मिक सभा हुई। पंडित, मौलवी, फादर, बौद्ध भिक्षु, सबने मिलकर सामूहिक प्रार्थना की। पर उस रात उन सभी के मुंह सिल गए, सचमुच। और एक ही शब्द दीवारों पर लिखा था, प्रार्थना अब पर्याप्त नहीं, बलिदान चाहिए। बच्चे अब माता पिता को सुलाने लगे। जहां पहले माता पिता बच्चों को लोरी सुनाते थे, अब बच्चे अपने माँ बाप से कहते हैं, माँ सो जाओ, त्रिकाल तुम्हें सपना दिखाना चाहता है। और जो माता पिता न सोए, सुबह उनकी आंखें सफेद थीं। रेखा एक पहाड़ी पर खड़ा है, उसके चारों ओर देश की नींद में डूबी आबादी। वह हाथ उठाता है और कहता है, त्रिकाल दिवस अब हर साल मनाया जाएगा। न त्योहार होगा, न छुट्टी, सिर्फ नींद और बलिदान। आकाश में 3 चंद्रमा आकार बनाते हैं।
पृथ्वी पर एक नई लहर चलती है, त्रिकाल धर्म की। देश की राजधानी अब पहले जैसी नहीं रही। संसद की दीवारों पर बकरी की आकृति उकेरी गई है। हर गैलरी में लटकती है एक पट्टी, हम सपना नहीं रोकेंगे, हम उसका पालन करेंगे। त्रिकाल को संवैधानिक दर्जा, नई सरकार बनी, त्रिकालिक पार्टी। मुख्य एजेंडा, त्रिकाल दिवस को राष्ट्रीय त्योहार बनाना, बलिदान को कानूनी प्रक्रिया में बदलना, हर बच्चे को रेखा पाठ्यक्रम के तहत पढ़ाना, बलिदान अधिनियम सैक्रिफाइस एक्ट 2030। धारा 1, हर परिवार को साल में एक बलिदान देना होगा, पशु, स्मृति या सपना धारा। 2, सपना न देखने वालों को पुनर्वास केंद्र में भेजा जाएगा। धारा 3, 3 रेखाओं को न मानने वाले को नींद हड़ताल कराई जाएगी। धारा 4, बच्चों को त्रिकाल रेखा संस्कार दिलाना अनिवार्य होगा। मीडिया अब त्रिकाल चैनल बन चुका है। हर चैनल पर रेखा का चेहरा, हर एड के अंत में एक वाक्य, आज क्या तुमने बलिदान किया। न्यूज पढ़ने वाले एंकर भी 3 बार त्रिकाल वंदन बोलते हैं। पहली क्लास में बच्चे सीखते हैं सपना कैसे आमंत्रित करें, बलिदान देने के तरीके, त्रिकाल की 3 प्रतिज्ञाएं। मैं नींद से भागूंगा नहीं, मैं बलि को सौभाग्य मानूंगा, मैं 3 रेखाओं का सम्मान करूंगा। डॉक्टर अब सिर्फ दवा नहीं देते, वो नींद का विश्लेषण करते हैं। हर मरीज को ड्रीम एमआरआई कराई जाती है, जिसमें देखा जाता है कि त्रिकाल की उपस्थिति कितनी गहरी है। अधिनियम लागू होते ही पहला सार्वजनिक बलिदान इंडिया गेट के सामने एक मंच बना। लाखों लोग टीवी पर देख रहे थे। रेखा ने खुद एक सफेद बकरी की बलि दी और कहा, अब ईद, दशहरा और दीपावली एक ही दिन होंगे, त्रिकाल दिवस। यूएन में हलचल, लेकिन भारत का जवाब साफ। संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताई, पर भारत के प्रतिनिधि ने कहा, हमने त्रिकाल को चुना है, जो डर को छुपाता है वो विनाश लाता है। हम डर के सामने झुके नहीं, हमने उसे गले लगाया। रेखा संसद भवन के बीचों बीच खड़ा है। 3 बत्तियां जलती हैं, लाल, अतीत नीली, वर्तमान सफेद। भविष्य रेखा कहता है, अब सपना संविधान है, बलिदान कर्तव्य है, त्रिकाल राष्ट्र है। भारत बलिदान अधिनियम को लागू कर चुका है। रेखा त्रिकाल धर्म का प्रवक्ता बन चुका है। हर शहर त्रिकाल दिवस मना रहा है। सपनों में त्रिकाल आता है, पर अब वह हकीकत में उतरने को तैयार है। 3 रेखाएं अब सिर्फ प्रतीक नहीं, वो दरवाजा बन चुकी हैं। 3 चिन्हों से एक त्रिभुज बनता है, जिसे अब हर मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे में उत्कीर्ण किया गया है। इस त्रिभुज को लोग त्रिकाल द्वार कहते हैं। जो इसे घंटों तक निहारते हैं वो सपना नहीं, भविष्य देख पाते हैं। रेखा को अब त्रिकाल दूत कहा जाता है। उसका शरीर बदलने लगा है, आंखें रोशनी छोड़ती हैं, आवाज गूंज बन गई है। वो जमीन पर नहीं, हवा में चलता है। लोग कहते हैं, अब वह इंसान नहीं, त्रिकाल का अवतार है। 3 जगहों पर एक साथ आपदा होती है। काशी, गंगा लाल हो जाती है। मुंबई, समुद्र उलटी दिशा में बहने लगता है। तवांग, अरुणाचल, पहाड़ हवा में तैरने लगते हैं। इन 3 घटनाओं के बीच में रेखा खड़ा होता है और कहता है, तीनों रेखाओं ने अब पृथ्वी को खोल दिया है। त्रिकाल अब लौटेगा, लेकिन वह अकेला नहीं आएगा। बिसरपुर में पहली बार जिस बकरी की मूर्ति स्थापित हुई थी, अब उसमें धड़कन है। रात को वो आंखें खोलती है और चुपचाप आकाश की ओर देखती है। लोग कहते हैं, त्रिकाल उसी के शरीर में लौटेगा। एक दिन पूरे देश में चंद्रमा 3 हिस्सों में बंटता है। लाल, काला, सफेद तीनों टुकड़े धीरे धीरे पृथ्वी की ओर गिरते हैं, और जहां वो गिरते हैं वहां त्रिकाल के 3 मंदिर अपने आप उठ खड़े होते हैं। लाखों लोगों के सामने रेखा आखिरी बार कहता है, मैं रेखा नहीं, मैं तुम्हारा सपना हूं, अब मैं तुम्हारे भीतर रहूंगा। वह जल उठता है, पर आग से नहीं, सपनों से। अब किसी को बलिदान की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति अब नींद में नहीं, वो जागते हुए सपना देखता है। हर इंसान के माथे पर 3 रेखाएं हैं, चाहे वो दिखाई दें या नहीं। इस बकरा ईद पर बकरा मत खरीदना, शायद तुम खुद बकरा बन चुके हो।